बचपन में क्लास में हमें पढ़ाया जाता था एक पाठ जिसका नाम था पिता का पत्र पुत्री के नाम, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखते हैं कि बेटी, दुनिया में कभी कोई ऐसा काम मत करना जिसे करने के बाद दुनिया वालों के सामने सिर उठाकर जीने में परेशानी हो, शर्मिंदगी झेलना पड़े। राजस्थान की सियासत में कौन शर्मिंदगी झेल रहा है? ऐसा क्या हुआ है जो कांग्रेस के नेता शर्मिंदा हैं? दरअसल राजस्थान की सियासत में सत्ता के लिए ऐसी साजिशें रची गई कि नेता अब शर्मिंदा है। कल शाम खबर आई कि राजस्थान के विधायकों को फोन करके कहा जा रहा है कि जो इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को आपने सौंपा था उसे वापस ले लीजिए। अचानक से कोई विधायक एयरपोर्ट पर बैठा था, कोई ड्राइंग रूम में बैठा था, कोई मैदान में वॉक कर रहा था, शाम को टहल रहा था और कोई बाजार में था। सबने पूछा क्या हुआ है? बताया गया कि राज्यपाल महोदय ने कहा है कि संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। अब क्या राज्यपाल कलराज मिश्र चला रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस को? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि विधायकों ने ऐसा कहा कि उन्हें कहा गया है। मगर ये खबर तो आपने कल देख भी ली, आज अखबार में पढ़ भी ली कि विधायक इस्तीफा लेंगे, मगर पीछे की कहानी क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। रंधावा, सुखजिंदर सिंह रंधावा कल दोपहर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने गए थे। साथ में सरदारों को लेकर गए थे स्थानीय मसले पर, मगर उन्होंने दो टूक जाकर कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जब आप चंडीगढ़ की फ्लाइट लें जयपुर से तो उससे पहले इस्तीफा वापस हो जाना चाहिए। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सीन में थे नहीं, जैसा कि वो कहते हैं, तो फिर इस्तीफा कौन वापस मांगे? महेश जोशी ने कहा कि इस्तीफा वापस लेने के लिए कहा जा रहा है, मगर महेश जोशी विधायकों को फोन नहीं कर पा रहे थे या नहीं किए कि आप इस्तीफा वापस ले लें। फिर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल को कहा गया कि आप ही कह दीजिए सभी विधायकों से कि इस्तीफा वापस ले लें, क्योंकि जब साजिश किसी ने रची नहीं थी तो फिर कौन कहे कि इस्तीफा लें? मगर साजिश तो रची गई थी, और किसने रची थी सब जानते हैं, इसलिए ठीकरा शांति धारीवाल के सिर पर फूटना था। शांति धारीवाल को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, अब पता नहीं किस बात की। क्या 25 सितंबर की शाम जो किए थे, आला कमान को सुनना पड़ेगा, आला कमान को आना पड़ेगा, आला कमान का डंडा पड़ा तो होश फाख्ता हो गए। फिर उन्हें अपने स्टाफ को कहा, कांग्रेस के सभी विधायकों और समर्थन देने वाले सभी विधायकों की लिस्ट देकर कि सबको फोन मिला लो और कहो कि अपना इस्तीफा वापस ले लें, एक चिट्ठी लिखें विधानसभा अध्यक्ष के नाम कि मैं अपना इस्तीफा वापस लेता हूं। विधायकों ने कहा कि साहब हम तो इस्तीफा देने गए ही नहीं थे, आपने साइन कराए, आप ही ले जाकर सौंपे। जो 5 लोग तस्वीर खिंचाए थे इस्तीफा सौंपते ऋषभ का, वही जाकर वापस ले आए। हमने तो व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा दिया नहीं है, तो हम व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा मांगने क्यों जाएं? बोला नहीं समझा करो, हालात जो है वो बदल गए हैं। अभी गए थे कल शाम को राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राज्यपाल ने कहा कि विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, ऐसे में संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा, इसलिए आप इस्तीफा वापस ले लीजिए। कमाल की बात है। वैसे तो राज्यपाल का पद संवैधानिक पद होता है और दलीय राजनीति से ऊपर उठा हुआ पद होता है, मगर बीजेपी के नेता है कलराज मिश्र, कब से कांग्रेस को चलाने लगे, और कलराज मिश्र जी की बात इतनी गंभीरता से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि इस्तीफा वापस हो जाए और मल्लिकार्जुन खड़गे,
सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, कोई नहीं है। कमाल की बात है। खैर, कुछ विधायकों ने कहा कि साहब हमने तो इस्तीफा दिया ही नहीं था, तो वापस कैसे लें? आपने पता नहीं कहां साइन कराया था, इसलिए आप ही चिट्ठी लिख दीजिए। हुआ यूं कि कल रात तक किसी विधायक ने मेल नहीं किया और चिट्ठी नहीं भेजी इस्तीफा वापसी का। आज सुबह से फिर से कोशिशें जारी है, दोबारा से पूछा जा रहा है कि चिट्ठी भेज दी क्या? अब स्टाफ को क्या पता किसने इस्तीफा दिया या नहीं दिया। जो 25 सितंबर की रात मुख्यमंत्री निवास में बैठे थे, उसे भी फोन मिला दिया, भाई साहब इस्तीफा वापस लेना। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है, उसने कहा कि मैंने तो इस्तीफा दिया ही नहीं, तो पता नहीं भाई साहब, मुझे तो लिस्ट सौंपी गई है, मैं सबको फोन कर रहा हूं, आपको भी मिला दिया। कई लोग सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ एयरपोर्ट पर बैठे थे, छोड़ने गए थे। वहां उन्होंने पूछा क्या हुआ, ऐसी कौन सी अर्जेंसी आ गई कि आज ही चिट्ठी भेजनी है, और इतने दिनों से तो आपने कहा नहीं था। स्टाफ ने कहा कि मुझे जितना कहा गया है उतना ही बता रहा हूं, मुझे इतना ही कहा गया है, कोई पूछे कि क्यों इस्तीफा वापस देना है तो कहना कि राज्यपाल ने कहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुझाव दिया है। मगर अंदर की बात तो यह है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को साफ निर्देश मिले हैं कि राजस्थान में विधायक दल की बैठक करानी है। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जो अधूरा काम छोड़कर गए हैं, उस काम को पूरा करना है, और उसे किए बिना राजस्थान की सियासत आगे बढ़ेगी नहीं कांग्रेस में। इसीलिए कहा जा रहा है कि जल्दी ही विधायक दल की बैठक होनी है, और 3 जनवरी को सोनिया गांधी राजस्थान के प्रभारी से मिलेंगी, और उस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी मिलेंगे, क्योंकि 4 जनवरी से राहुल गांधी फिर से यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। उससे पहले राजस्थान की सियासत की तस्वीर साफ की जाएगी कि कब विधायक दल का बैठक बुलाया जाए, और बुलाया जाए तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदले। क्योंकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को जितने भी फीडबैक मिले हैं, उसमें 80 से 90% लोगों ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री के पद पर सचिन पायलट बैठते हैं तो सरकार रिपीट हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। कई जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी हैं, उन्होंने भी कहा कि शायद सरकार रिपीट नहीं हो, हमें कुछ करना पड़ेगा। अब रंधावा इस फीडबैक को लेकर गए हैं, तो सोनिया गांधी को क्या फीडबैक देंगे, समझा जा सकता है। रंधावा ने कुछ नेताओं को कहा कि हमारे पास जो भी आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब सरकार रिपीट करानी है तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा खत्म करा दीजिए, सरकार रिपीट हो जाएगी। ये झगड़ा कैसे खत्म हो? मुख्यमंत्री का पद तो एक ही है, और मुख्यमंत्री के पद पर अशोक गहलोत 4 साल बैठ गए हैं, 1 साल सचिन पायलट को चांस दे दिया जाए, तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह बात मानेंगे? उनके एक करीबी मंत्री के यहां कुछ लोग बैठे थे, और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है सुखजिंदर सिंह रंधावा को कहा गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रिप्लेस करना है, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। जयपुर के मंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी हैं, तो क्या राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से सिर फुटअव्वल होगा? क्योंकि रंधावा को जो फीडबैक मिला है, चाहे कांग्रेस से मिला हो या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिला हो, विधायकों से मिला हो, मंत्रियों से मिला हो, सभी फीडबैक में धुरी सचिन पायलट हैं। और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग जिस तरह से उठ रही है, आखिर में रंधावा भी जब पत्रकार बार बार पूछ रहे थे तो उनका भी मन उचट गया। उन्होंने कहा इसी काम के लिए तो आया हूं, कर रहा हूं, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। रंधावा को भी लगने लगा है कि सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति में कितने बड़े फैक्टर हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि
कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अब सड़क पर कहने लगे हैं, साहब सरकार रिपीट कराना है तो चेहरा बदलना होगा। मगर क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक ऐसा मानते हैं? नहीं, क्योंकि समर्थकों में वो सारे लोग शामिल हैं जो सत्ता में भी भागीदारी किए हुए हैं और अच्छी खासी भागीदारी किए हुए हैं। हर तरफ से आवक जारी है और ऐसे में जब आवक जारी रहता है तो फिर आपको सच और झूठ के बीच का फर्क दिखता नहीं है। तो क्या सोनिया गांधी फैसला लेंगी तो सब मानेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों का कहना है कि एक बार सोनिया गांधी या राहुल गांधी स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कह देंगे कि आपको पद छोड़ना है तो पद छोड़ देंगे। मगर कांग्रेस के साथ यही समस्या है। यही समस्या पंजाब में भी हुई थी। अमरिंदर सिंह को सोनिया गांधी कह नहीं पा रही थी पद छोड़ दीजिए और तरह तरह से संकेत दे रही थी और हरीश रावत छीछा लेदर करा रहे थे और आखिर में हुआ क्या? कांग्रेस की ही छीछा लेदर हो गई। तो कम से कम इन चीजों से बचना चाहिए। अगर गांधी परिवार कुछ चाह रहा है तो स्पष्ट कहना चाहिए। और वो नेता जिन्हें गांधी परिवार ने बहुत कुछ दिया है, अगर गांधी परिवार ऐसा संकेत दे रहा है तो संकेतों को भी समझना चाहिए। मगर सत्ता में बैठे लोग संकेत समझते कहां हैं? समझते हैं सिर्फ सत्ता का संकेत। फीडबैक को लेकर खूब सारे नेता फीडबैक ले रहे हैं कि रंधावा फीडबैक लेकर क्या गए। जाते जाते रंधावा ने कह दिया कि सर्वे के आधार पर टिकट तय होगा। संदेश साफ है, सर्वे के आधार पर कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर बदलेगी भी, क्योंकि वक्त है नहीं। 23 जनवरी के पहले विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री बदलता नहीं है तो मुख्यमंत्री बदलने का कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए कांग्रेस के पास वक्त नहीं है। पंजाब में वक्त गंवाकर सरकार गंवा चुकी है। राजस्थान में बचा लेने के लिए सब कुछ बचा है, मगर बचा पाएंगे क्या? जिस तरह से विधायकों के इस्तीफे वापस कराए गए हैं, एक प्रबल संभावना बन गई है कि जल्दी ही विधायक दल का बैठक बुलाकर एक लाइन का प्रस्ताव पारित होगा आलाकमान पर छोड़ने का और आलाकमान फैसला लेगा। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतनी आसानी से हार मानेंगे, इसे लेकर भी लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं। आज साल का आखिरी दिन है। कांग्रेस के लिए यह कह नहीं सकते अंत भला तो सब भला, मगर क्या नया साल कांग्रेस के लिए कि कोई नई शुरुआत लेकर आएगी? क्या नए साल से कांग्रेस कोई नई कुचालें भरेगी या फिर वही घिसी पिटी परिपाटी पर चलती रहेगी? कांग्रेस को लेकर लोगों से बहुत उम्मीद लगा बैठते हैं, मगर कांग्रेस उन उम्मीदों पर खड़ा उतरती नहीं है। इसलिए इस साल की शुरुआत में भी कसौटी पर कसी जानी है। राजस्थान तक के सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल पर हम लगातार इसी तरह से आपसे जुड़े रहेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे। राजस्थान की सियासत के अलावा आपसे जुड़े हर मसले पर आपकी बातचीत हम जनता के सामने, सरकार के सामने रखते रहेंगे। नमस्कार, जय पूज्य शरद।